मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच का कार्यकाल बढ़ाकर ऐतिहासिक सौगात दी गई और इसी के चलते जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह में जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान जहां सीएम ने कहा कि एक भरोसा पैदा हो रहा कि जो सपना देखा था वो जागरूक सरपंचों की वजह से पूरा होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं कराकर सरपंचों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। दूसरा है क्या कोई बताइए? अरे दूसरा कोई है क्या? तो तुमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है कि जो साइन करके और किसी का भी भला कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैंने भी गांव के विकास का सपना देखा और मैं कह सकता हूं कि गांव में जितने भी काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति हर आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर में भाव होता है कि मुझे और भी करना चाहिए। मैं आपसे गांव के विकास की ज्वाला आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यह होना चाहिए कि मुझे कैसे करना। मैं सरपंच था, मेरे से कहते थे पैसा, अरे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजना बना करके देंगे। हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले जयपुर पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया गया और तमाम आए सरपंचों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। पिछले 2020 में चुनाव हुए थे, तो चुनाव होने के तुरंत बाद एक ऐसी भयंकर वायरस की वो जो कोरोना बीमारी जो आ गई थी, उस पीरियड में वो सरपंचों ने 1-1.5 साल गवर्नमेंट ने नोटों को जो किस्तें दी है, वो किस्तें मतलब हमने कहीं वो कोरोना काल में उनके वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो ग्रामीण में कोई विकास नहीं हो पाया। आज जो ये समय सरकार ने हमें दिया है, प्रशासक जो लगाया है, इसके लिए यहाँ पहले बात तो सीएम साहब को धन्यवाद देना है हम। और गांव का विकास ये जो 1-1.5 साल का जो समय इन्होंने आपको दिया है, और बजट भी हमें दे दिया है, भी जारी कर दिया उन्होंने, 2 किस्तें में दे दी है। तो अब सरकार का भी वहाँ कुछ रोल दिखेगा कि भाई सरकार ने कुछ करा है। सरपंच के द्वारा ही सरकार गाँव में विकास करा सकती है। तो गाँव में जो विकास होगा वो सरपंच के माध्यम से उसका सीधा श्रेय सरकार को जाएगा। पंचायत राज का जो सिस्टम नया जनरेट किया है वो बहुत ही तरीके से किया है, क्योंकि गाँव में प्रधानमंत्री आवास का एक ऐसा पोर्टल था जो सभी परेशान थे, और आज की दुनिया मतलब ग्रामीण 75% आदमी ग्रामीण से मतलब छोटे आदमी होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अहम भूमिका के लिए नहीं रहने का एक बसेरा, एक मकान बहुत बड़ा
मुख्यमंत्री जी ने ये आज पोर्टल का सिस्टम ग्राम पंचायत को खोला है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो खाद्य ग्राम सुरक्षा का वो भोजन का उसका था, और वो भी उन्होंने पोर्टल चालू कर दिया है, और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का हम सभी पूरे राजस्थान के सरपंच संघ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करने आए हैं। कोई इसमें कांग्रेस बीजेपी कोई सी पार्टी का कुछ भी नहीं है। हर आदमी के प्रति भजन लाल जी के प्रति बहुत ही सहानुभूति और बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि इतना स्पष्ट फैसला निकाला है। और उन्होंने सरपंच रहे हुए हैं, जिस पीड़ा को भी समझते हैं ग्रामीण इलाके में क्या होता है, तो ये हुआ है फैसला, इतना ऐतिहासिक हुआ है कि जहां भी थड़ी पे बैठते लोग कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान सरकार को कि इतना बड़ा फैसला लिया। हमारे गांव के वही सरपंच है, वही आना चाहिएगा, वो भी आएगा। और खाद्य सुरक्षा का वो भी लाभ मिला, 5 सालों से साइड नहीं खुली है। और ये जो रहवास है मकान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं कुछ सरपंचों ने मुख्यमंत्री के लिए कहा कि सभी से आत्मीयता के साथ मिल रहे। सरपंचों ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाया जाना जरूरी था, इसीलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में अच्छा निर्णय लिया और इस निर्णय के बाद ग्राम पंचायतों का चहुमुखी विकास होगा। मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रशासक लगा है इससे गांव के लोगों को जो सुविधा मूलभूत सुविधा से वंचित रह गए थे, प्रशासक लगा करके उनको सुविधाओं से जोड़ने का जो जनसेवा का सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विकास कार्य में जो भी कमी पेशी रही है वो प्रशासक के रूप में सरपंच लोग अपने गाँव का कार्य विकास कार्य कर सकेंगे। सब सरपंचों की पीड़ा को समझते हुए हमें बहुत सराहनीय फैसला लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा भजन लाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रामीण समस्याओं को समझते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरपंचों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। राजस्थान सरकार ने वर्तमान सरपंचों को आगे आने वाले समय के लिए प्रशिक्षक बनाया है। उसके लिए सभी सरपंच यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और निश्चित ही इस निर्णय से गांवों की सरकार को फायदा मिलेगा, ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, और उसके सुखद परिणाम आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। उसी के तहत आज धन्यवाद सभा आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने सरपंच एकत्रित हुए हैं। तो सरपंचों का कहना था कि राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के लिए जो राशि दी जाती है उनका विकास भी धरातल पर देखने को मिलेगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में यह बढ़ते कदम है। स्पेशल डेस्क अपडेट इंडिया।